भाई ग्लैडिएटर 2 फाइनली वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गई और इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और मैंने भी ये फिल्म देखी जो सच पूछो तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। अब इसका पहला पार्ट तो बहुत ही कमाल का है मगर दूसरा पार्ट इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, जस्ट देखने लायक है। वैसे बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो फिर इस फिल्म की कहानी को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस फिल्म पर रिव्यू भी करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो 16 साल गुजर चुके हैं मैक्सिमस की डेथ को। अब ग्लैडिएटर 1 फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा अच्छे से कि उस फिल्म में क्या हुआ। अगर नहीं और आप भूल गए हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैंने ग्लैडिएटर 1 पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो देख सकते हो, आपको अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी, फिर आके ये वीडियो देख सकते हो। वापस टॉपिक पर आते हैं तो मैक्सिमस का और लुशुलिया का बेटा लूशियस बड़ा हो गया है। लूशियस निमोडिया में रहता है और इसकी वाइफ भी होती है। लूशियस अपनी आर्मी का कमांडर होता है और इसकी वाइफ भी साथ होती है। फिर निमोडिया पर रोम आर्मी का जनरल अकेशियस हमला करता है जिसमें लूशियस की वाइफ मारी जाती है और वो ऑर्डर देता है जनरल अकेशियस। फिर लूशियस को गुलाम बनाया जाता है और फिर मैक्राइनस इसको खरीदता है। मैक्राइनस एक ऐसा बंदा है जो गुलाम खरीदता है और उनको ग्लैडिएटर बनाता है और फिर मैक्राइनस को लूशियस में ग्लैडिएटर नजर आता है और फिर मैक्राइनस कहता है कि मेरे लिए लड़ो और फिर तुम जो चाहे वो तुम्हें मिल जाएगा, जिस पर लूशियस कहता है कि उसे जनरल अकेशियस को मारना है बस। देन फिर जनरल अकेशियस आता है रोम और वहां मिलता है रोम के बहुत ही जालिम ट्विन इंपीरियर गेटा एंड कारकेला से। जनरल अकेशियस इन दोनों को पसंद नहीं करता, बस मजबूरी में इनका साथ दे रहा है और फिर ये अकेशियस मिलता है अपनी वाइफ लुशिलिया से जो माँ है लूशियस की। अब लुशिलिया की क्या कहानी है वो आपने शायद पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा। फिर लूशियस रोम के कैपिटल आता है और कोलोसियम में लूशियस की फाइट होती है एक तगड़े ग्लैडिएटर से और फिर अरीना में लूशियस की माँ भी आती है और वो जब लूशियस को देखती है तो समझ जाती है कि ये उसका बेटा है, क्योंकि लूशियस का लड़ने का स्टाइल अपने बाप मैक्सिमस जैसा होता है, इसलिए वो जान जाती है कि ये उसका अपना बेटा है। अब लुशिलिया ने अपने बेटे लूशियस को रोम से बाहर भेज दिया था ताकि वो महफूज रह सके। लूशियस वो लड़ाई जीत जाता है। फिर उस रात को लुशिलिया अपने बेटे से मिलती है मगर लूशियस उसे साफ मना कर देता है कि वो उसका बेटा नहीं है, क्योंकि उसने उसको छोड़ दिया और खुद अय्याश की जिंदगी गुजारी और ये भी बताया कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी वाइफ को मारा है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये बात मैक्राइनस को पता चल जाती है कि लुशिलिया अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रही है। लुशिलिया घर जाती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि उसका बेटा जिंदा है और तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। जनरल अकेशियस भी उसे वादा करता है कि वो उसकी जरूर मदद करेगा। लूशियस को एक डॉक्टर रावी मिलता है जो इसका इलाज करता है और रावी उसे मैक्सिमस के बारे में बताता है कि वो कैसा ग्लैडिएटर था, जिस पर लूशियस भी बताता है कि वो मैक्सिमस से मिल चुका है बचपन में और फिर रावी उसको मैक्सिमस की कब्र दिखाता है। अब जैसा कि जनरल अकेशियस को ये दोनों इंपीरियर पसंद नहीं तो फिर ये प्लान बनाता है वो इनको हटाएगा और इनका साथ होते हैं सेनेटर्स थ्रेक्स एंड ग्रेकस और साथ ही इसकी वाइफ भी होती है। देन लुशिलिया जनरल अकेशियस को कहती है कि लूशियस को पहले आजाद करना होगा। देन जिस रात जनरल अकेशियस गुलामों की कैद खाने में जाता है तो उसको बादशाह के गार्ड पकड़ लेते हैं और उनको ये खबर देने वाला होता है मैक्राइनस जो मास्टर है लूशियस का। गेटा जनरल अकेशियस को मारना चाहते हैं पर मैक्राइनस मना करता है कि नहीं, इसका फैसला गॉड करेंगे अरीना में। देन अगले दिन कोलोसियम के मैदान में जनरल अकेशियस को गद्दार करा दिया जाता है और वो लड़ता है लूशियस से। अब जनरल अकेशियस को पता था कि लूशियस बेटा है उसकी वाइफ का तो वो उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लड़ता, वरना अगर जनरल अकेशियस चाहता तो वो आसानी से लूशियस को मार सकता था, क्योंकि भाई जनरल अकेशियस को मैक्सिमस ने ट्रेन किया है। जनरल अकेशियस खुद को लूशियस के हवाले करता है कि वो उसे मार दे, मगर उससे पहले उसको अपने बारे में और उसकी माँ के बारे में बताता है कि वो उसको कितना प्यार करती है और ये भी कि वो उसके बाप को कितना मानता था। फिर लूशियस भी उसे नहीं मारता, जिस पर कारकेला इशारा करता है और फिर उसके गार्ड जनरल अकेशियस को मार देते हैं। देन चैम्बर में लूशियस के पास आता है मैक्राइनस और वो उसे कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने तुम्हें जनरल अकेशियस को तुम्हारे हवाले किया और तुम्हारा काम था उसको मारना और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक शाही खून है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि यही लूशियस ही लुशिलिया का बेटा है। और उसके बाद लूशियस से उसकी माँ मिलती है और वो उसको मैक्सिमस की रिंग देती है और ये भी बताती है कि ये रिंग मैक्सिमस को उसके बाप ने गिफ्ट दी थी और अब ये रिंग तुम रख लो। लूशियस को दुख होता है जनरल अकेशियस का और फिर इसकी माँ उसको जनरल अकेशियस का प्लान बताती है कि उसकी फौज रोम के बाहर तैयार बैठी है
इन करप्ट ट्विन इंपीरियर के अगेंस्ट। और फिर मैक्राइनस करकला और गेटा को लड़वाता है और इस पर करकला अपने बड़े भाई गेटा का गला काट देता है। दूसरी ओर करकला फिर सेनेट में अनाउंस करता है कि उसकी भाई की जगह अब उसका पालतू बंदर होगा और साथ ही दूसरा होगा मैक्राइनस। पूरा सेनेट शॉक हो जाता है मगर सब मजबूर थे इसलिए वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। लुसिलिया को भी कैद में रखते हैं। फिर मैक्राइनस उसे मिलने आता है और वो उसे बताता है कि कैसे उसके बाप मार्कस ऑरेलियस ने उसको अपना गुलाम बनाया और वो उसका अब बदला ले रहा है और वो रोम पर इनकी बादशाहत खत्म करेगा और वो खुद इस पर हुकूमत करेगा। लूशियस वो रिंग अपने दोस्त रावी को देता है कि तुम जाओ ये रिंग रोम से बाहर खड़ी फौज की कमांडर को दो और बोलो लूशियस वेरिसिस ऑरेलियस ने ये दी है। रावी शौक हो जाता है और फिर वो चला जाता है। अगले दिन क्लोजियम में लुसिलिया को लाया जाता है और बताया जाता है कि ये भी अपनी हस्बैंड की तरह गद्दार है और फिर लूशियस आता है और वो अपनी माँ को बचाता है मगर रावी ने जाने से पहले लूशियस को सभी चाबियां दी थी जिससे वो सभी गुलामों को आजाद करता है। और फिर क्लोजियम के अंदर बड़ी लड़ाई होती है और वहीं पर मैक्राइनस करकला को मार देता है और फिर लुसिलिया को जब लूशियस छुड़वाता है तो मैक्राइनस उसको तीर से मार देता है। दूसरी ओर रावी बड़ी फौज ले आता है रोम के गेट के पास और फिर मैक्राइनस को जब ये पता चलता है तो वो अपनी पूरी फौज लड़ने के लिए भेजता है और साथ ही खुद भी जाता है। लुशियस को अपनी माँ कहती है कि तुम जाओ और उसको खत्म करो और फिर लुशियस भी मैक्राइनस का पीछा करता है और रोम के बाहर दोनों फौज एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और फिर वहाँ मैक्राइनस और लुशियस एक दूसरे से लड़ते हैं। इन द एंड लुशियस मार देता है मैक्राइनस को और वहाँ पर भाषण देता है कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी। और लास्ट में देखते हैं कि लुशियस उसी क्लोजियम में आता है और अपने पेरेंट्स को याद करता है क्योंकि वो दोनों वहीं मारे गए और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों ग्लैडिएटर 2 की कहानी यही है जो जस्ट सही है और अपने पहले पार्ट से थोड़ी इंस्पायर्ड है बट मेन चीज के स्टोरी को ज्यादा फास्ट दिखाया गया है। मतलब जितने भी इवेंट हो रहे हैं कहानी के अंदर उनको जल्दी से निपटा देते हैं जिससे आपको इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही छोटी लगती है और कहीं पर ऐसा फील करोगे कि सेम वही चीज दिखाई गई है जिसको हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात के डायलॉग्स उनमें वो बात नहीं है जिसको सुनकर फील हो और जोश आए, ऐसे डायलॉग्स नहीं है। बस इनको चीजों को ऑर्गेनाइज करना था तो डायलॉग्स चल जाते हैं। एक्शन की बात करें तो अरीना वाला एक्शन मुझे जस्ट एवरेज लगा, कोई खास नहीं था। वैसे मुझे पर्सनली रोम वर्सेस नुमिडिया की वार अच्छी लगी जो शुरू में देखने को मिली बट उसको भी बहुत ही कम दिखाया। म्यूजिक इस फिल्म का अच्छा है, फील करवाता है और म्यूजिक ने ही इस फिल्म को अच्छा बनाया है। ओवरऑल बात करें तो ये फिल्म वन टाइम वॉचेबल है और अगर ऐसी ही एपिक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म आपको अच्छी लगती है तो उस हिसाब से ये फिल्म बेस्ट है। बाकी अपने पहले पार्ट की तरह अमेजिंग नहीं है। अगर आप देखने जाते हो तो देख सकते हो, एंटरटेन जरूर करेगी और आपके पैसे भी जाया नहीं होंगे। तो भाई मैं तो इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 10 में से 7 और अगर आपने देखी है तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।